कहानी की शुरुआत छोटी सीरी नाम की एक लड़की से हुई। उसकी एक खास आदत है, जिसे भी वो पसंद करती उसे अपनी फीलिंग्स तुरंत बता दिया करती। 3 साल की उम्र में कजन को प्रपोज शुरू करने से लेकर क्लासमेट के सामने भी अपनी फीलिंग्स जाहिर कर देती है। वो हमेशा बेबाक रहती और चौंकाने वाली बात यह है कि उसके क्लासमेट ने भी बताया कि वो भी सीरी को पसंद करता है। इससे सीरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन किस्मत खराब होने से जो होता है वही हुआ। अगले ही दिन वो लड़का अचानक उनका स्कूल छोड़कर किसी दूसरे स्कूल चला गया और इससे सीरी बहुत टूट गई। इस तरह साल बीतते गए और वो भी बदलने लगी, लेकिन समय के साथ सबसे ज्यादा जो चीज बदलती है वो है उसके बाल। जी हाँ, उसके प्यारे बाल जुड़वा बहन हाई की तरह अब सीधे नहीं रहे, उलझे और घुंघरालू हो जाते हैं। उसे लगता है शायद उसके बाबा का ही जीन और उनकी आदतें उसे विरासत में मिल गई हो। खैर, इसके बाद सीरी पड़ोस के ही एक लड़के को पसंद करने लगती है और उसके लिए एक तोहफा भी बनाती है। जिस दिन वो उसे अपना प्यार जताने जाने वाली होती है, उसी दिन वो लड़का उनके घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। पर इस बार भी उसका भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। असल में वो लड़का उसकी जुड़वा बहन हाई से मिलने आया था, ना कि उससे। इस तरह बार बार अपमानित होकर सीरी खुद से कसम खाती है कि अब वो कभी किसी को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताएगी। लेकिन उसकी ये कसम भी लगभग टूटने वाला है, क्योंकि उसी दिन वो किम को देखकर मोहित हो गई। समंदर की लहरों जैसी नरम चाल वाले उस लड़के ने एक ही पल में उसका दिल जीत लिया। अगले दिन स्कूल में उसे वही लड़का किम दिखाई देता है। सभी उसे हैरान होकर देखते रह गए। इतना हैंडसम लड़का। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये हुई कि इतनी भीड़ के बीच भी वो सीरी को देखकर उसे हाथ हिलाता है। ये देखकर उसके सभी दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगे। इधर सीरी शर्माने लगी। उसने बताया, असल में कल उनकी समंदर किनारे पर मुलाकात हुई थी, जहां वो भी तैरने गया हुआ था। अब क्लास के मॉक टेस्ट के रिजल्ट निकले हैं। सीरी ने देखा कि किम का नाम टॉप 100 में है, यानी अब वो सेल्फ स्टडी रूम में जा सकेगा। स्कूल में सब कहते हैं कि अगर वहाँ प्यार का इजहार किया जाए तो सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। पर ये बात सुनकर सीरी बिल्कुल मायूस हो गई, क्योंकि उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं है कि वो उस कमरे में जा सके। ब्रेक के समय सीरी और उसके दोस्त किम को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। आसपास की लड़कियां भी उसे मंत्रमुग्ध होकर देख रही है। फिर सीरी ने एक पानी का बोतल खरीदा। उस पे अपना नाम लिखकर कैंटीन के मालिक से बोतल किम के लिए रख देने को कहा, लेकिन मालिक ने उसे दिखाकर कहा कि पहले ही कई लोग किम के लिए वही चीज रख कर गए हैं। निराश सीरी अपनी नाम लिखी वही पानी की बोतल पीते हुए बाहर आ गई। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी दोस्त इंचोंग से हुई, जिसके बाल भी उसी की ही तरह घुंघराले हैं। अब स्कूल खत्म होने के बाद सीरी फिर से समंदर किनारे आती है, इस उम्मीद में कि आज भी वो किम को देखेगी। लेकिन वहाँ आता है एक और लड़का। वो उसका नेम प्लेट उठाकर देखने लगा। इसके बाद उसकी नजर समंदर में तैरते हुए सीरी पर गई। वो उसे देखने लगा, लेकिन तभी अचानक से सीरी का कपड़ा हवा में उड़ गया और उसे पकड़ने की कोशिश में उसका पैर फिसलकर वो पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था। तब सीरी उसे किनारे खींचकर ले आती है और आसपास कोई मदद न देख वो खुद उसे फर्स्ट एड यानी माउथ टू माउथ देने जाने ही वाली थी। बिल्कुल आखिरी पल में वो लड़का जाग उठा। उसकी ऐसी बेवकूफी के लिए सीरी ने उसे डांटना शुरू कर दिया। अगले दिन वही लड़का सीरी के क्लास में नए ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में एडमिशन लेता है। नाम है हान और कल हुई दुर्घटना के कारण उसके पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ है। टीचर ने उसका सभी से परिचय करवाया। हान उम्र में बड़ा है। उसने इस बार कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा दी थी, लेकिन असफल होकर दोबारा स्कूल लौट आया। सीरी उसे मुस्कुराते हुए हेलो करती है, लेकिन हान बहुत ही शांत स्वभाव का और कम बोलता है। अगले दिन सुबह सुबह बहुत बारिश हो रही थी। सीरी ने रास्ते में देखा कि हान को अपने प्लास्टर वाले पैर के साथ काफी परेशानी हो रही है, इसीलिए वो उसकी मदद करने आगे आई। एक लड़के स्टूडेंट होकर हान की मदद करते देख टीचर ने एक दूसरे लड़के स्टूडेंट जियांग को भी उनकी मदद करने को कहा। अब इधर नेम प्लेट न लाने के कारण सीरी को टीचर से डांट भी पड़ी। असल में उसकी खोई हुई नेम प्लेट अभी भी हान के पास ही है, जिसे उसने अभी तक वापस नहीं किया। इधर दोपहर में कैंटीन में सीरी और उसके दोस्त हान के लिए खाना लाते हैं और ये देख वो हैरान हो गया। वो सभी एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन हान चुपचाप रहता है। लंच के बाद सभी दोस्त एक साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी वो सीरी के लिए एक नई नेम प्लेट ले आए। हान पुरानी नेम प्लेट सीरी को वापस देना चाहता था। ठीक तभी उसके दोस्त मजाक करना शुरू करते हैं कि जिसने भी तुम्हारी नेम प्लेट ली है वो शायद तुम्हें पसंद करता है।
उनकी बातें सुनकर हान सेरी की पुरानी नेम प्लेट को एक बार देख जल्दी से अपने पॉकेट में डाल देता है। इधर सेरी अपने दोस्तों से कहती है, मैं सिर्फ और सिर्फ किम को पसंद करती हूँ, मेरे मन में और किसी के लिए जगह नहीं है। तभी एक गेंद उड़कर उसे लगती है। पीछे पीछे किम भी खुद दौड़ता हुआ आया। उसकी किक की हुई गेंद ही असल में गलती से सेरी को लगी है। वो सेरी से इसका अफसोस जताता है। अचानक किम को सामने देख सेरी शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लेती है और फिर किम के चले जाने पर उसके दोस्त सेरी को घेर कर मस्ती करने लगे और कहते हैं, उसकी बात पर विश्वास मत करना, असल में उसने तुमसे बात करने के लिए ये जानबूझकर किया है। लेकिन दूर बैठा किम अचानक बोला, मैंने देखा गेंद दरअसल ऐसे ही उड़कर आई थी। इसके बाद ही उनकी सारी एक्साइटमेंट वहीं रुक जाती है। अब यहाँ क्लास में सेरी के दोस्त उसके पास दौड़कर आए और कहने लगे कि उसके दोस्त इंगचोंग के बाल अचानक से बिल्कुल सीधे हो गए हैं। हैरान होकर वो खुद देखने दौड़ी। सच में ऐसा ही है और ये कुछ ऐसा था जो वो हमेशा से चाहती थी। उसे पता चला कि एक ब्यूटी सैलून से उसने अपने बाल सीधे करवाए हैं, जिसमें उसके 2 लाख से भी ज्यादा पैसा खर्च हुए हैं। उत्सुकता और ढेर सारी उम्मीदों के साथ सेरी और उसके दोस्त भी उसी सैलून में गए। सब सुनकर सैलून की मालकिन ने बताया कि उसके घुंघराले बाल भी बिल्कुल बदले जा सकते हैं। अब सेरी घर आकर अपने पास जमे सारे पैसे इकट्ठा करना शुरू करती है। हर एक मुमकिन जगहों पर वो ढूंढती है, लेकिन बाल सीधे करवाने के लिए जरूरी पैसों के वो आसपास भी नहीं थी। अगले दिन वो फिर से उसी सैलून के सामने जाती है। तभी उसे अचानक हान की आवाज सुनाई पड़ी। छुपकर खड़े होकर देखने पर उसे समझ आया कि इस सैलून की मालकिन दरअसल हान की ही माँ है और साथ ही साथ उसके दिमाग में एक आइडिया खेल गया। अब वो हान की और ज्यादा खातिरदारी करना शुरू करती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो जानबूझकर उस सैलून के सामने जाकर हाजिर हुई और हान को देख नाटक कर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हान ने बताया कि ये सैलून उसकी माँ का है। ये बात सुनते ही वो और कोई भी बात कहने का मौका दिए बिना सीधा सैलून के अंदर घुस गई और खुद को हान की करीबी दोस्त बताकर अपना परिचय दिया। इसके साथ उसकी माँ को ये भी याद दिलाया कि उस दिन उसने ही हान की जान बचाई थी। हान की माँ बोली, चूँकि तुम उसकी अच्छी दोस्त हो, स्कूल में तुम उसका ख्याल रखना। और ठीक यही मौका ही तो सेरी ढूंढ रही थी। उसने उसकी माँ से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बाल सीधे कर दे। ये सुनकर हान की माँ हंसी और राजी हो गई, लेकिन एक शर्त पर, जब हान के पैर का प्लास्टर खोला जाएगा और उसका पैर ठीक हो जाएगा तब। अब इसके बाद से सेरी पूरी तरह से हान की जिंदगी में शामिल हो गई। वो उसे स्कूल ले जाती, चलने फिरने, पढ़ाई में मदद करती और उसके घर लौटने तक का ख्याल रखती। यहाँ तक कि वो उसके सैलून के एडवर्टीजमेंट में भी हान की माँ की मदद करती। एक दिन दोनों वापस लौट रहे होते हैं कि अचानक बारिश शुरू हो गई और वो दोनों पूरी तरह से भीग जाते हैं। सेरी हान को बचाने के लिए अपने स्टोर रूम में घुसी। उसने उसे बदलने के लिए अपने बाबा के कपड़े दिए। स्टडी रूम के अंदर बहुत सारी कहानियों की किताब रखी है। सेरी ने पूछा, क्या उसे कॉमिक किताबें पढ़ना पसंद है या नहीं? हान ने ना में जवाब दिया। ये सुनकर सेरी को थोड़ी हैरानी हुई। अब सेरी उत्साह से अपनी पसंदीदा किताबें निकाल कर लाती है और उसे पढ़ने को देती है। यहाँ तक कि वो उसे उस स्टोर रूम के ताले का पासवर्ड भी दे देती है ताकि हान किसी भी वक्त आ सके। अब अगले दिन स्कूल में सेरी और उसके दोस्त किम को प्रपोज करने के लिए कागज मोड़कर ओरिगामी बना रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि उसकी कॉम्पिटिटर ने 1000 ओरिगामी बीट बनाया है। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो 10,000 बनाएंगे। अब हान वहाँ से चुपचाप हट जाना चाहता था, लेकिन सेरी उसे रोककर कहती है, तुम इस प्लान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो। जो भी हो, इस बार क्रिसमस पर मुझे अपने बाल सीधे करने ही होंगे। अब इसके बाद ना चाहते हुए भी हान उनके साथ ओरिगामी बनाने लगा। बाद में सेरी अपने एक क्लासमेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी सीट एक दिन के लिए बदल ले ताकि वो शाम को उसे सेल्फ स्टडी रूम में घुसकर किम को प्रपोज कर सके, क्योंकि उसे विश्वास है कि यही किम को प्रपोज करने की सबसे अच्छी जगह है। लेकिन लड़का इनकार कर कहता है, नहीं, इससे मेरी पढ़ाई को नुकसान होगा। सेरी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो गुस्से में बोला, तुम्हें क्या लगता है वहाँ प्रपोज करने से किम तुम्हें पसंद कर लेगा? क्या तुम अंधी हो? तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, इसलिए समय बर्बाद मत करो। ये कठोर बातें सेरी के मन को पूरी तरह तोड़ देती है। उस दिन स्कूल के बाद सेरी हान को उसके घर छोड़ने गई, लेकिन अचानक ही वो रोने लगी और ओरिगामी से भरा जार हान को देकर चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन सेरी जब स्टोर रूम में आई तो देखा कि दरवाजा खुला है
और अंदर हान बैठे कॉमिक किताब पढ़ रहा है। सेरी ने कहा, मैं किम को सिर्फ एक ही बार प्रपोज करूंगी, वो भी तब जब मेरे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। उसे विश्वास है कि अब यही एकमात्र तरीका है जिससे कि किम उसे पसंद करने लगेगा। तभी हान ने वही जार निकाला जो उसने एक ही दिन में पूरा भर दिया। सेरी उस जार को देख तो पूरा चौंक उठी। हान ने उससे पूछा, इनका असली मतलब क्या है? सेरी ने कहा, इनमें से हर एक फोल्ड हमारी दोस्ती की भावनाओं को दर्शाता है। अगर किम मुझे वापस भी कर दे तो भी मैं इस जार को हमारे एक साथ बिताए गए समय की याद के तौर पर रखूंगी। अब अगले दिन सेरी हान के घर उसे स्कूल ले जाने के लिए आती है, पर उसने देखा कि हान के हाथ में स्ट्रेचर नहीं है और आज उसके पैर का प्लास्टर भी हट चुका है। वो भी खुशी से कूदने लगती है। हान की माँ ने उसे दिए गए वादे को याद दिलाया कि हान के ठीक होते ही वो उसके बाल स्ट्रेट करेंगी। सेरी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो इसे एक खास दिन से पहले यानी कन्फेशन से एक दिन पहले करना चाहती है। अब एक बार फिर से स्कूल में सभी नए मॉक टेस्ट के रिजल्ट देखने की भीड़ लगाए हैं और आश्चर्य की बात है कि हान का नाम सबसे ऊपर है। असल में सेरी को उस दिन रोते हुए देख हान को बहुत दुख पहुंचा था। फिर उसने दिन रात एक कर दी सिर्फ सेरी के लिए, ताकि वो सेल्फ स्टडी रूम में अपनी एक सीट कंफर्म कर सके। इसके बाद जब सेरी हान को बधाई देने गई तो उसने सेरी को अपनी सीट बदलने का ऑफर दिया ताकि वो सेल्फ स्टडी रूम के अंदर जाकर किम को प्रपोज कर सके। हान की बात सुनकर पहली बार सेरी के मन में उम्मीद की किरण जागी, लेकिन उसकी फिर किस्मत खराब निकली। खबर फैली कि किम एग्जाम में फेल हो गया है। नोटिस बोर्ड देखकर सेरी को लगा किस्मत ने फिर उसके साथ खेला है। वो बिल्कुल निराश हो जाती है। अब एक दिन एक पड़ोसी सेरी के घर आकर उसकी माँ से हान के परिवार के बारे में बातें करती है। उसने बताया कि उनका बेटा हान स्कूल का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है और उसके पापा एक नामी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर। सेरी की माँ ने कहा, इतना नामी परिवार, तो फिर वो यहाँ क्यों आए? तब उस पड़ोसी ने अंदर की सच्चाई बताई। दरअसल उसका पति बहुत ईर्ष्यालु है, अपनी पत्नी को अक्सर परेशान करता और अपना सारा गुस्सा बेटी पे निकालता था। हान इसी वजह से अक्सर घायल हो जाता, अकेला पड़ जाता, यहाँ तक कि उसे स्कूल और एग्जाम भी छोड़ना पड़ जाता। वहाँ बैठी सेरी को भी ये सारी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। एक दिन शाम को जब सेरी बाबा के स्टोर रूम के पास से जा रही होती है तो उसे अंदर रोशनी जलती दिखी। अंदर गई तो देखा कि उसके बाबा हान के साथ बैठकर नूडल्स खा रहे हैं और उन्होंने उसे एक कैमरा भी दिया और कहा वो जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है। अगले दिन स्कूल में सेरी ने पिकनिक का पोस्टर देखा। पढ़ते पढ़ते वो सोचती है कि यही किम को प्रपोज करने का सबसे अच्छा मौका है। जब वो और उसके दोस्त मिलकर प्लानिंग कर रहे थे, किम उनके पास से होकर गुजरता है और हर बार की तरह इस बार भी सेरी को देखकर अपना हाथ हिलाया। सेरी की धड़कनें फिर से तेज हो उठी। अब स्पोर्ट्स क्लास का टाइम है। सभी को हैंडबॉल खेलने के लिए जोड़ों में बांटा जाता है। इंगचोंग ने किम के साथ जोड़ी बना ली और इस वजह से सेरी को हान के साथ खेलना पड़ा। खेल रोमांचक होने लगा। सभी अपने कॉम्पिटिटर्स को निशाना बनाना शुरू करते हैं और जब भी गेंद सेरी की तरफ आती, हान सामने आकर उसे बचाता रहता है। लेकिन जब सेरी किम को बचाने के लिए खुद गेंद के सामने आ जाती है, तब वो ये खेल हार जाते हैं। बिना कुछ कहे हान चुपचाप वहाँ से चला गया। उस रात सेरी को किम से एक वॉइस मैसेज मिला जहाँ वो आज स्पोर्ट्स क्लास में उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है। सेरी खुशी से उछल पड़ी, लेकिन कुछ देर बाद ही उसे फोन पर एक और मैसेज आया। इस बार हान की तरफ से है। उसकी आवाज में चिंता और बेचैनी थी। वो आज के उसे लगे चोट के दर्द के लिए खुद को दोषी ठहराता है और जल्दी ठीक होने के लिए उसे दवा लेने को कहता है। जब सेरी उनके अलग अलग दोनों मैसेजेस सुनती है तो उसके अंदर दो तरह की भावनाएं पैदा हुई। एक उसे रोमांचित कर रही थी, लेकिन दूसरी उसे कंफ्यूज कर रही थी। अब स्कूल पिकनिक से एक दिन पहले सेरी सलून आई। हान की माँ ने हान को बाल धोने को कहा। अब बालों को साफ करते वक्त हान गलती से शैम्पू की जगह कंडीशनर लगा देता है। जब उसकी माँ को ये समझ आया तो वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि हान से ऐसी गलती होने की उम्मीद नहीं थी। वो हमेशा से अपनी माँ की मदद करता आया है। हान ने अपनी गलती को माना, लेकिन किसी बहाने से वहाँ से चला गया। स्कूल पिकनिक का दिन आ गया। सभी अपने अपने बसों में चढ़ रहे होते हैं और जब सेरी अपने चमकदार सीधे बालों के साथ बस में चढ़ी तो सभी की आंखें उसी की तरफ है। सभी उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहते हैं। पीछे बैठा हान भी चुपचाप से उसे देख रहा था। पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर सेरी अपनी ओरिगामी वाली जार वही किम की सीट पर रख देती है।
उस रात सेरी और उसके सभी दोस्त मिलकर एक खास जगह को लाइट से सजाते हैं उसके कन्फेशन के लिए। अब एरो के निशान को फॉलो करते हुए उस सड़क से किम जब उस जगह पहुंचा तो वहां सिर्फ सेरी को अकेले इंतजार करते देख वो एकदम से चौंक गया। वो सेरी की चमकदार सीधे बालों और ओरिगामी से बनाए जार की तारीफ करता है। इधर सेरी इतने देर से खड़े होकर यही सोच रही है कि आज वो अपने क्रश यानी किम को दिल की सारी बात बता देगी। चारों ओर की खामोशी, चांदनी की रोशनी से भरा आकाश, ये मीठा सा माहौल, सब कुछ जैसे इस पल को और खास बना रहा था। लेकिन ठीक जब उसके बोलने का समय आया, सेरी को अचानक खुद के अंदर एक अलग तरह की भावना का होना महसूस हुआ। उसका दिल मानो जैसे धीरे धीरे किसी और का नाम ले रहा है, हान। सेरी की आंखों के सामने हान के साथ बिताई हर यादें, हर पल और खामोश प्यार तैरने लगता है। किम की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आज रात मैं तुम्हें यही बताना भी चाहती थी, लेकिन जब कहने का पल आया तब मैं किसी और के बारे में सोच रही थी। मैं इतने दिनों से सोचती रही कि मुझे बदलना होगा, सुंदर बनना होगा ताकि कोई मुझे भी पसंद करे, लेकिन उसके साथ रहने पर मुझे खुद को बदलना नहीं पड़ा। मैं जैसी हूँ ठीक वैसी ही रह सकती हूँ। और इसके बाद सेरी फिर से अपने दोस्तों के पास लौट आई। वो सभी जानना चाहते हैं कि उसका कन्फेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं, लेकिन सेरी कुछ न कहकर हान की तरफ देखती रहती है। अगले दिन हान जानबूझकर सेरी को बार बार अवॉइड करता है। उस रात हान कुछ किताबें लेने सेरी के स्टोर रूम के सामने आया। वहाँ जलती लाइट्स को देख वो दुविधा में पड़ गया, लेकिन वो जानता था कि अंदर सेरी उसका इंतजार कर रही है और वो अंदर घुसा। सेरी ने पहले ही हान के पढ़ने के लिए कुछ नई किताबें टेबल पर सजा रखी थी। हान वहाँ से एक किताब लेकर पढ़ना शुरू करता है। अंदर दोनों ही खामोश चुपचाप थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा। आखिर में सेरी धीमी आवाज में बोलती है, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि उस दिन कन्फेशन में क्या हुआ? लेकिन हान इससे पहले कुछ कहता, सेरी बोली, किम को मैंने कुछ भी नहीं कहा। हान ने हैरानी से पूछा, क्यों? सेरी बोली, क्योंकि मैं अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। अच्छा, क्या तुम मेरे कॉलेज सीसैट एग्जाम से पहले मुझे बस एक बड़ा कैंडी खरीद दोगे? शायद मुझे और बेहतर करने और गुड लक में मदद करेगी। अब अगले दिन स्कूल में सेरी का मन खराब हो गया। जब उसने देखा कि हान इंगचोंग से बातें कर रहा है, उसे थोड़ी जलन भी हुई, फिर भी वो उसे छिपाने की कोशिश करती है। अब हान सेरी के लिए बड़ा सा कैंडी लेकर उससे मिलने को आया। वो जब वापस जाने लगा तो सेरी ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी दोस्त इंगचोंग पसंद है? हान ने हैरान होकर मना कर दिया और फिर सेरी को एग्जाम की बेस्ट विशेस देकर चला गया। अब एग्जाम का दिन आया। कई सारी एजेंसियां वहाँ स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तोहफे लेकर उन्हें बेस्ट विशेस देने आई है। इसी बीच वहाँ मौजूद एक बियर का मास्क पहने आदमी सेरी की ओर बढ़ा और उसे एक बड़ा पैकेट दिया जिसमें एक खास सुंदर सा शोपीस था। दरअसल वो हान ही था और उसने सेरी को इस शोपीस के बारे में कहते हुए सुना था। हान कॉस्ट्यूम पहनकर उसे बेस्ट विशेस देने आया था। सेरी का दिल खुशी से भर गया। एग्जाम खत्म हो गए। अगले कुछ दिनों तक अब सभी रिजल्ट्स के इंतजार में हैं। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद सेरी ने अपने दोस्तों से कहा कि आज उसे अपनी माँ की मदद करने जल्दी जाना होगा। वो चली गई और इसके तुरंत बाद ही हान भी बोला, मुझे भी घर में कुछ जरूरी काम है, इसीलिए मुझे अभी जाना होगा। दोस्तों को दोनों की ऐसी हरकतों पर शक हुआ तो उन्होंने उनका पीछा किया और पाया कि दोनों मिल रहे हैं। हालांकि उन्हें ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सेरी और हान उसी समंदर किनारे गए जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सेरी ने पूछा कि उस दिन तुम पानी में क्यों कूदे थे? सेरी के इस सवाल पर हान कुछ देर चुप रहा और फिर उसने कहा, उस समय मैं पूरी तरह से टूटा हुआ था और सोच रहा था कि अगर समंदर की लहरें मुझे बहा ले जाए तो क्या होगा। लेकिन इसके बाद ही मैंने तुम्हें समंदर के नीले पानी में तैरते हुए देखा और वो यादें आज भी मुझे जिंदा रखे हुए हैं। अब हान ने अपने पास रखा सेरी का वही नेम प्लेट निकाल कर उसके हाथ में दिया। इतने दिनों तक इसे मैंने अपने पास ही रखा था, उस लड़की की याद के रूप में जिसने मेरी जान बचाई थी और मुझे जीना सिखाया। ऐसी बातें करते करते उसने उसका हाथ पकड़ लिया और आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वापसी में दोनों एक साथ हाथ पकड़कर चल रहे थे। पूरा दिन एक साथ बिताने के बाद हान ने उसे एक किस देकर विदा किया। अगले दिन सेरी की फैमिली पिकनिक थी। बाहर निकलने से पहले उसने हान को फोन किया और बात करते करते वो उसे बार बार संडे की याद दिला रही थी। उस दिन उन्हें मिलना था।
उसके बाद सेरी ने अपने दोस्तों को फोन कर कहा कि संडे को वो उसकी मदद करे और जरूरत का सब कुछ तैयार करके रखे, क्योंकि उस दिन उसने समंदर किनारे खड़े होकर हान को प्रपोज करने का प्लान बनाया है। आखिरकार संडे का इंतजार खत्म हुआ। उसके दोस्त जगह को डेकोरेट करने में बिजी है। इसी बीच सेरी और हान वहां आ गए। दोस्तों की टीम और ज्यादा बिजी हो गई। तभी हान को एक मैसेज आया, उसकी माँ अस्पताल में भर्ती है। उसने किसी तरह से सेरी को अलविदा किया और अस्पताल की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ पूरी तरह से बेहोश है और बगल में खड़े हैं उसके पिता। उन्होंने बताया कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन उसके बाबा दर्द और चिंता महसूस करने के बजाय वो हान की ही माँ को पूरा दोष देने लगे। आगे कहा, उसने तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद कर दी। एक माँ के रूप में वो पूरी तरह से असफल है। ये सब सुनकर हान की आंखें भर आई। उसे यकीन है कि उसके बाबा उसे झूठ बोल रहे हैं। असल में उसकी माँ को धक्का देकर गिराया गया है और सब कुछ नजरअंदाज करते हुए उसके बाबा कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने हान को घर वापस जाने को कहा। इसके बाद ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन किसी को भी हान का कोई पता नहीं चला। सेरी और उसके दोस्त उसके घर के सामने इकट्ठा हुए। जाकर देखा तो दुकान बंद है। बाहर टूलेट लिखा हुआ लटका है। अचानक सेरी को उस दिन की बात याद आई। हान के बाबा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर है। अब सेरी अपनी जमा पूंजी लेकर सीधा सियोल भागी। अस्पताल पहुंचकर उसने हान के माँ के नाम की मरीज की तलाश की। जब वो उस कमरे के सामने पहुंची तो उसे पता चला कि हान के बाबा ने अपनी पत्नी और बेटे को बता दिया है कि वो बहुत जल्द अमेरिका जा रहे हैं। ये बातें कहते कहते माँ और हान दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं। अगर वो उनकी बात नहीं मानते और फिर से उसी घर में वापस लौट गए तो वो दोनों ही हान के बाबा के गुस्से से बच नहीं पाएंगे। इधर दरवाजे के बाहर खड़ी सेरी सब कुछ सुन रही है और फिर उनसे मिले बिना ही वो वापस वहाँ से चली गई। उस रात सेरी ने एक पब्लिक फोन से हान को कॉल किया, लेकिन फोन उठाते ही उसकी आवाज कांप उठी। उसकी आंखें भर आई, लेकिन फिर भी दिल तोड़ने वाली कुछ बातें सेरी के मुंह से निकली। उसने हान से कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें एक दोस्त समझा है, तुम मुझे गलत मत समझना। आज से हम और नहीं मिलेंगे। ये बातें उसने अपनी मर्जी से नहीं कही थी। उसने ऐसे इसीलिए कहा था क्योंकि वो जानती थी कि हान और उसकी माँ एक बहुत ही भयानक स्थिति में है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उनकी स्थिति और भयानक हो जाए। उस रात सेरी फूट फूट कर रोई, क्योंकि आज वो हान से आखिरी बार बात कर रही है। भाग्य के घिनौने मजाक से वो इस बार भी अपने सच्चे प्यार को खो देगी। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद स्कूल का ग्रेजुएशन डे आ गया। सेरी ने आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास किया है। स्कूल ईयरबुक के पन्ने पलटते हुए जब वो तस्वीरें देख रही होती है तो उसकी और हान की एक तस्वीर पर उसकी नजर अटक गई। पुरानी यादें उसे घेरने लगी और वो उसी स्टोर रूम में आ पहुंची जहां उनकी बहुत सारी यादें जमा है। बहुत दिनों से वो यहाँ आई नहीं थी। अचानक बुक शेल्फ में उसे हान द्वारा छोड़ी गई एक नोटबुक मिली। उसके कवर पर उसके हाथ से लिखा है, लव क्रॉनिकल्स। अंदर तस्वीरों के बाद तस्वीरें होती है सेरी और उसके दोस्तों की। हर तस्वीर के पास में छोटे छोटे नोट्स लिखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने हर यादों को कैद कर लिया था। हंसी, रोना, दुख या खुशी, सब कुछ वहाँ था। उसने सेरी को कभी उसकी सुंदरता के लिए प्यार नहीं किया, बल्कि उसने उससे प्यार किया था क्योंकि सेरी वो लड़की थी जिसने उसे जिंदगी में डूबने से बचाया था, अंधेरे से बाहर निकाला था और बुरे सपनों से मुक्ति दिलाई थी। हर पन्ने पर सेरी की आंखें भीग रही थी। इतना सुंदर प्यार फिर भी उसे बहुत दर्द दे रहा है। उदास मन से सेरी फिर से उसी समंदर किनारे गई और वहाँ खड़े होकर उसने हान को एक मैसेज भेजा। ठीक तभी फोन बज उठा। पीछे से किसी जाने पहचाने की आवाज ने उसका नाम लेकर पुकारा। सेरी ने पीछे मुड़कर देखा तो हान वहाँ खड़ा है। सेरी ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और रोते हुए उसे माफी मांगने लगी। सेरी बोली, मैंने सब झूठ कहा था, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें भुला नहीं पाई हान। फिर हान ने बैग से ओरिगामी बीट से भरा एक कांच का जार बाहर निकाला और इसके साथ ही उनके छुपे हुए दोस्त भी बाहर निकलकर सेलिब्रेट करने लगे। फिर से वही समंदर, उसकी चंचल लहरें और रेतीला किनारा, ये सब कुछ उनके प्यार के गवाह बनते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज की ये खूबसूरत लव स्टोरी भी यही खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो।
अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दे ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।